हम इस महान धरती को, दुनिया की सबसे अच्छी धरती को, और आप सबके इस गुरु माता पिता को बहुत सारा प्रणाम। और बच्चों, आपको बहुत चला लाड प्यार, और सब लोगों को सुबह की राम राम। त्योहारों के मौसम में बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी खानी पड़ जाती हैं जिनको हमें कभी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसको खाने से होता है बहुत सारा नुकसान। और कभी कभी हमें कुछ चीज़ें ऐसी भी प्रयोग में लानी पड़ती हैं, लगता है कि हम पूजा कर रहे हैं लेकिन वह तो हमारी पूजा के विरुद्ध है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध भी हो सकती हैं, बड़ा नुकसान दे सकती है, हमें बीमार भी डाल सकती हैं। और ऐसे ही एक है मिठाइयों को चमक देने वाला चांदी का वर्क। चांदी के वर्क से बनी हुई खोए की लाजवाब मिठाइयाँ, जिन्हें देखते ही मुंह में पानी आता है और खाने का मन करने लगता है, लेकिन ये सुंदर सजीली मिठाइयाँ बड़ी घातक भी सिद्ध हो सकती हैं। और जो मिठाइयाँ चांदी के वर्क से सजी हैं, कभी कभी वो ऐसा चांदी का वर्क भी हो जाता है, हो सकता है, जिसे मंगल कार्य में प्रयोग करना तो दूर की बात, मंगल कार्य में रखना भी नहीं चाहिए। मैंने आपको नकली मावे के बारे में बताया था। अब मैं आपको अलर्ट करना चाहता हूं चांदी के वर्क के बारे में। चांदी का वर्क मिठाई आदि पर लगाया जाता है। इस मिठाई का प्रयोग हम सब व्रत में भी करते हैं, लेकिन चांदी का वर्क कहीं कहीं मांसाहार की श्रेणी में भी आ जाता है। मिठाई पर चांदी के वर्क के नाम पर जहर चढ़ाया जा रहा है। मिठाई खाने वाले व्यक्ति को जब बीमारी पूरी तरह जकड़ती है, तब भी कभी कभी पता नहीं चलता कि आखिर ये रोग क्यों हुआ है। ऐसा नहीं है कि चांदी का वर्क सारा ही खराब होता है, सारा ही गलत होता है, सारे ही लोग चांदी का वर्क गलत लगाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ केवल उन्हीं दुकानों से चीज़ें लेने की बात मैं करता हूँ जिन पर आपको विश्वास है। अब आपके विश्वास का क्या मापदंड है, ये आप ही तय करिएगा। सब बुरे नहीं होते, वस्तु बुरी नहीं है, लेकिन वस्तु के बनाने के तरीके में नुकसान हो सकता है, और इसीलिए आपको नकली और असली का फर्क करना आना चाहिए। मैं आज जो जानकारी आपको दे रहा हूं, इंडस विश्व अनुसंधान संस्थान के माध्यम से दे रहा हूं। बहुत इस पर खोज हुई है। चांदी का वर्क मूलतः तो इसलिए बनाया गया था कि चांदी के वर्क का सेवन करने से शक्ति बढ़ती है, परंतु हर चीज का दुरुपयोग असुरों ने किया है। यानी हम मानवों में ही असुर और देवता होते हैं। तो अच्छे लोगों ने तो चांदी के वर्क का प्रयोग किया इसलिए कि मनुष्य की शक्ति बढ़े, लेकिन असुरों ने वही नकली चांदी का वर्क बनाना शुरू किया, जिससे बड़ी परेशानी होती है। और आपको पता है कि कुछ लोग तो चांदी के वर्क को ना उसमें चांदी डालते हैं और ना ही उसको बनाने के तरीके का पालन करते हैं। कहीं कहीं तो चांदी का वर्क पशुओं की आंत में लपेट कर एक चीज़ उस पर परत दर परत रखी जाती है, जिससे कि वह खोल सा बन जाए। फिर इस खोल को लकड़ी से धीरे धीरे तब तक पीटा जाता है जब तक चांदी के पतले टुकड़े फैलकर महीन वर्क में ना बदल जाएं। पशुओं की ताज़ा आंत मजबूत और मुलायम होने से फटती नहीं है, इसी वजह से इसका उपयोग कर दिया जाता है। इस काम में 3-4 घंटे लग जाते हैं बस। चांदी का वर्क तैयार करने में सबसे अहम भूमिका होती है हथौड़े की। यह किसी पत्थर या लकड़ी का बना हुआ नहीं होता, बल्कि ऐसा कहीं पढ़ने में आया कि हिरन की आंत से तैयार किया जाता है। लेकिन बाद में उस पर रोक भी लग गई। ऐसा नहीं है कि सरकारें कुछ नहीं करती हैं, ऐसा नहीं है कि अफसर कुछ नहीं करते हैं। जब पता चलती है तो बहुत सारी चीज़ों पर रोक लगाते हैं, लेकिन तब तक देर बहुत हो जाती है और हम मूर्ख बन जाते हैं। तो अब हिरन की आंत का प्रयोग उस पर नहीं होता, उसकी जगह बकरे की खाल का प्रयोग होने लगा। बकरे की खाल से झिल्ली उतारकर उसे दवाइयों से साफ कर
उसमें लौंग, इलायची और ज़ाफ़रान जैसे 350 मसालों का घोल डालकर उसको सुखाया जाता है। इतने मिश्रण से तैयार हुए इस औजार की कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है, 3,500 के आसपास, और यह केवल 3-4 महीने ही चल पाता है। इसी से पीट कर वर्क बनाया जाता है। मंगल कार्य में इसका प्रयोग इसीलिए मैं करने को निषेध करता हूँ। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वही पुरानी परिपाटी से चांदी का वर्क बनाते हैं, जिसका प्रयोग मंगल कार्य में किया जाता है, दूल्हे के पान में उसको लगाकर किया जाता है, आदि आदि आदि। अच्छे और बुरे लोग हर जगह हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे, हम कैसे इन बातों को जाने, इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूं। एक वर्ष में 2,75,000 किलोग्राम चांदी का वर्क खाया जाता है, जबकि एक बड़े अखबार के हवाले से ये सूचना आप तक पहुंचा रहा हूं कि चांदी के वर्क के अधिक सेवन से कैंसर होने का खतरा रहता है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। इंडस विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहता है कि चांदी का वर्क अधिक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसके बनाने का तरीका अच्छा नहीं है। चांदी के वर्क को हाथ में रखकर रगड़ने से यदि वह गायब हो जाए तो इसका मतलब है वह उत्तम श्रेणी का, ऐसे ऐसे रगड़ने से वह साफ हो जाता है। उत्तम श्रेणी का चांदी का वर्क बहुत लाभप्रद होता है। यह लाभप्रद क्यों होता है? क्योंकि चांदी से शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है, मन शांत होता है, रक्त साफ होता है। लेकिन यह तभी संभव है जब हम उत्तम श्रेणी के चांदी के वर्क का सेवन करें। पर अब चांदी के वर्क में विषैले पदार्थ मिलाए जा रहे हैं, जैसे एल्यूमिनियम, निकल, क्रोमियम, खतरनाक लेड, कैडमियम, मैग्नीज। ये शरीर के लिए बहुत घातक, बहुत खतरनाक होते हैं। इन दिनों चांदी के वर्क बनाने वाले क्लेम भले करें 99.99% इसमें चांदी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अनुसंधानों से, खोजों से ये साफ पता चला ऐसा है नहीं। नकली चांदी के वर्क से सजाई जा रही हैं मिठाइयां और अन्य खाद्य सामग्री, जिससे क्या हो रहा है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, गुर्दे में समस्याएं, कैंसर की समस्याएं, मानसिक रोगों की समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। आप खुद सोचिए 10 सालों में चांदी के दामों में कितना इजाफा हुआ है, कितनी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फिर भी मिठाइयों पे चांदी का वर्क खूब लग रहा है। वह इसलिए लग पा रहा है क्योंकि उसमें चांदी है ही नहीं, ना के बराबर है। इसीलिए अब की बार आप मंगल कार्य में बहुत विश्वास वाली इस जगह से ही चांदी के वर्क की मिठाई का सेवन करें और प्रभु को चढ़ावें। लौट फेर कर बात आपके अपने किचन तक ही आएगी, देख लेना। जो शास्त्र कहता है ना, स्वयं पकाओ, तभी आप ध्यान कर सकते हो, आध्यात्मिक हो सकते हो, और अपने पके को स्वयं भी खाओ, अन्य को भी खिलाओ। लौट कर आप देखना, वी विल हैव टू गो बैक टू आवर शास्त्र। ऐसा नहीं कि हमेशा से चांदी का वर्क बहुत नुकसान ही देता चला आ रहा हो। जो सही वर्क बनाने वाले लोग हैं वो जर्मन पेपर का इस्तेमाल करके इसको इतना पतला बना देते हैं कूट कूट कर, और वह चांदी का वर्क शरीर को लाभ करता है रक्त में घुलकर। लेकिन नकली वर्क या जो वर्क गंदगी से बनाया जाता है, गंदे तरीके से बनाया जाता है, वह नुकसान करता है। चांदी के वर्क से बहुत सारी हानियां होती हैं, क्योंकि चांदी के वर्क में जो आजकल मिलाया जा रहा है उसमें एक बहुत खतरनाक चीज मिलाई जा रही है, और वो है लेड। जी हाँ, लेड, जो बहुत घातक है। ये बच्चों के लिए सबसे घातक चीजों में से एक है। इससे बच्चों का मानसिक विकास रुक सकता है। इसके अलावा उसकी बच्चे की स्मरण शक्ति पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। बहुत ज्यादा चांदी के वर्क का प्रयोग और वो भी खराब चांदी के वर्क का प्रयोग यदि कोई बच्चा कर, सामान्यतः इतना कोई नहीं करता, लेकिन यदि बहुत ज्यादा करें तो दिमाग की तर्क क्षमता की हानि हो सकती है, फिट्स पड़ सकते हैं पागलपन के। चांदी के वर्क में लेड की मात्रा बहुत पाई गई है जो कैंसरस होती है। शुद्धता का ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं कि सब खराब आता है, लेकिन मैं पुनः पुनः कह रहा हूं, हमें खराब ना मिले इसका ध्यान रखना होगा।
दूसरी चीज जो उसमें मिला दी जाती है कैडमियम, जो किडनी पर बहुत बुरा असर डाल सकती है। किडनी संबंधी रोग हो सकते हैं और किडनी के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बढ़ जाता है। एल्युमिनियम, खाद्य सामग्री में तो इस धातु का प्रयोग ही नहीं होना चाहिए। मैं तो यहां तक कहता हूं कि एल्युमिनियम के बर्तन में चाय पानी तक गर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे न्यूरोलॉजिकल बीमारियां होने की यानी दिमागी बीमारियां होने की आशंका बढ़ जाती है। अल्जाइमर जैसा मानसिक रोग होने का खतरा एल्युमिनियम के बर्तनों का प्रयोग करने वाले लोगों में बढ़ जाता है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, सारे खराब हैं ऐसा नहीं, बस आप उसका प्रयोग सीमित करें और विश्वास पात्र लोगों से ही चीजों को खरीदकर उसका प्रयोग किया कीजिए। अच्छे लोग अच्छी सामग्री बना रहे हैं, लेकिन वो गरीब हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं कि अच्छी सामग्री कहां से मिलेगी, वो कैसी होती है, और वो थोड़ी महंगी भी होती है। इसीलिए हम सस्ती चीज, उठाऊ चीज कहीं से भी खरीद कर उसका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं और फिर परेशानियां उठाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। हम सोचते हम तो बहुत अच्छे रहते थे, सादगी से रहते थे, लेकिन हमें क्या पता हम क्या खा गए गलती से जो हमारे शरीर को और दिमाग को तोड़ गया। जुट जाइए अपने काम पर और मैं अब आपको देता हूं गुरु मंत्र। लखनऊ स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी एंड रिसर्च के एक अध्ययन के मुताबिक बाजार में उपलब्ध चांदी के वर्क में पाए जाने वाले पदार्थ से कैंसर, लिवर, किडनी, गले, इनकी बीमारी बढ़ रही है। आईटीसी के मेटल एनालिसिस लेबोरेटरी के एक एन गाजी अंसारी हैं, उनके अनुसार चांदी हजम नहीं हो पाती। इससे पाचन प्रक्रिया पर प्रतिकूल असर पड़ना शुरू हो जाता है, साथ ही साथ नर्वस सिस्टम भी प्रभावित हो सकता है। पुणे स्थित एनजीओ ब्यूटी विदाउट क्रुएलिटी के मुताबिक 1 किलो चांदी का वर्क 12,500 पशुओं की आंतों के इस्तेमाल से तैयार होता है। एक अनुमान के मुताबिक देश में सालाना लगभग 30 टन चांदी के वर्क की खपत होती है और अगर ये सही नहीं बन रहा है तो आप सोच सकते हैं कि यह 30 टन कितना नुकसान दे सकता है। मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूं, जो बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं वह बुरे नहीं हैं, जैसे चांदी का वर्क। ये शरीर को ताकत और मन को आराम देने के लिए है, लेकिन यदि ये अच्छा नहीं बना है तो यह परेशानी कर सकता है। अगर यह अपनी वास्तविक विधि से ना बनाकर पैसे बचाने के लिए गलत और गंदी विधि से बनाया जा रहा है तो यह आपके मंगल कार्य में भी परेशानी उत्पन्न कर सकता है, आपके स्वास्थ्य में भी परेशानी उत्पन्न कर सकता है। मैं कुछ अखबार और कुछ शोध संस्थानों के हवाले से ये सारी बातें आप तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि मकसद भविष्य बताना है ही कहां, मकसद तो है आपका भविष्य बेहतर बने। बस मैं तो इसी से प्रसन्न हो जाऊंगा। प्रभु आपको बहुत सारी खुशियां दे, बहुत सारी शक्ति दे। हम कल पुनः मिलेंगे और आपसे कल मैं बात करने वाला हूं कि कहीं आप गाड़ी गलत रंग की या गलत नंबर की तो नहीं ले लेंगे। गाड़ी का और कुंडली का कनेक्शन क्या है, क्योंकि गाड़ी में जान और माल दोनों होता है। लो, आज आप खूब हंसना, खूब खेलना, खुशी खुशी अपना दिन बिताना, दूसरों को भी खुशियां देना और मानसिक रूप से शांति महसूस करना, प्रभु शरण में रहना। मैं चलूं? राम राम, नमस्कार।